Guys, what's happening? Just wait a second. Yeah. So here, as I can see, what's the question is, okay, if alpha and beta are the root of this equation, then beta is what? Okay. So for every questions, okay, after reading the questions, okay, every time make this habit. So after reading questions, go and see the options. Here is 2 alpha into alpha plus 1. Here is minus 2 alpha into alpha plus 1. Here is 2 alpha square. Here is 2 alpha into alpha minus 1. So by watching the options, what exactly you are finding out thing here? You can see that the answers we should get, that should be in alpha, right? In answer there is only one terms which is alpha, right? So यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व तो करेंगे लेकिन फाइनल आंसर जो निकालेंगे कि वो हम निकालेंगे बीटा इक्वल टू निकालेंगे, लेकिन जो भी होगा वो अल्फा अल्फा में होना चाहिए, ठीक है? समझ में? यस, नाइस। तो वीडियो में जो यहाँ पे इन्होंने बताया है, देखो जो वीडियो में दिखा रहा हूँ तुम्हें, आई विल शो द वीडियो, ठीक है? देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। सो देखो ये हमारे पास दिया था 2x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, ओके। तो मैंने 2 को इधर कर दिया तो 1/2 बन गया। यहाँ पे x को इधर मल्टीप्लाई किया, ये हमारा ये आया। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ ये चीज़ क्यों हुई। देखो क्या हुआ यहाँ पे कि इन्होंने बोला भैया देखो बात ऐसी है कि आपके पास एक 2x इंटू 2x प्लस 1 है इक्वल टू 1 है। एक चीज पूछोगे डाउट कि ये मैंने जो 2 है वो नीचे क्यों किया, ये चीज मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 मुझे नीचे करना है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सो जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है ना, तो तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना होता है कि भैया देखो जो भी हमारे पास जैसे होता है ना ax स्क्वायर प्लस माइनस बी, अच्छा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे होता है या। सो देखो a जो है, ये जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये आपका a अगर 2 रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा जो भी है, मतलब वो बस फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब रेशियो में नहीं आना चाहिए 1/2 1/3, ऐसा वैसा कोई रूल नहीं है कि नहीं आना चाहिए। देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास जो यहाँ पे 1/5 ऐसे कुछ करके एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा दिया, अच्छा नहीं लगता दिखने में, राइट? लेकिन अगर इसके जगह पे अगर सिर्फ 5 हो तो सही रहेगा, फिर हमारे पास कुछ कैलकुलेशन करने में भी ईजी लगता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 हो तो 5x स्क्वायर, समझ रहे हो? तो इसलिए देखो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर एंड माइनस प्लस 2x, यहाँ पे 2x अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है? उन्होंने वैसे ऐसे नहीं किया है बट फिर भी दिखा दूँ मैं, 2x एंड इक्वल टू 1 ऐसे है, हाँ ओके कोई बात नहीं। अब अगर तुम यहाँ से एक काम करते हो, ठीक है, क्या काम है कि इन्होंने बोला कि भाई देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको इधर कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन में, यस। अब बोल रहे इस इक्वेशन का 2 रूट है, ठीक है, एक है अल्फा और एक है बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा क्या होगा नहीं पता, तो हमें एक चीज पता होता है कि सम ऑफ रूट, ये लिख लो, ठीक है, स्टार्ट देखिए, सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स होते हैं उसके सम क्या होंगे, रूट क्या है हमारी 2 है, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसका जो सम करेंगे वो माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे b जो है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे जो b है क्या है मेरा 2 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, हाँ यहाँ पे हम रखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसी में हम रखेंगे अगर, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी का मान क्या है माइनस रहने दो, 2 यहाँ से रखो, और ए क्या हो गया यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, यहाँ पे 4 रख दो, इसको डिवाइड करोगे तो माइनस 1/2 आ गया, ठीक है, राइट, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको भी स्टार डालो, प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स, जो भी रूट्स है उसके प्रोडक्ट करना। सो अल्फा इंटू बीटा, सो दैट इज सी अपॉन ए। सी क्या है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा सी ये है, यहाँ पे सी क्या है -1 है, सी यहाँ पे क्या है -1 बटा ए का मान कितना हो गया 4, सो -1/4, ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने ये काम किया, एक काम कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो मुझे सॉल्व कराया, इन्होंने अल्फा की जो वैल्यू है वो इधर इसे पुट कर दिया, ओके ओके। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, नाइस, सो 1/2 की जगह पे ये चीज़ इन्होंने रख दी, ओके 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 ओके। सो हमें बीटा इक्वल टू निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं है। सो इस फॉर्मूले में अगर, ठीक है, अगर यहाँ से तुम एक काम करो इस फॉर्मूले से, इस जगह से कि अगर बीटा इक्वल टू निकालो तो क्या बनेगा -1/2 और यहाँ पे माइनस अल्फा हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पे देखो क्या है कि ये बोल रहा है ना कि अल्फा भी इसका रूट्स, बीटा भी एक रूट्स है, तो अल्फा की वैल्यू इधर डाल दो आप, ठीक है, अल्फा की वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा 4 अल्फा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा +2 अल्फा एंड -1 इक्वल टू 0, ठीक है ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे इन्होंने इसको 2 इधर क्यों किया, ये जो 2 इसने लिया था क्वेश्चन में 1/2 बनाया था क्वेश्चन में, देखो इन्होंने ये जो 1/2 बनाया, ये क्यों बनाया, रीजन था इसका, देखो 2 को नीचे किया क्योंकि 1/2 इधर बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 2 इन्होंने नीचे किया था, तो देखो 1 वो इसलिए किया था क्योंकि 1/2 के जगह पे इस पूरे को रख सके, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो मैं नहीं किया मैंने 2 को इधर और मैंने ऐसे कर दिया, तो मेरे पास ये आ रहा है, यहाँ से भी हम कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1/2 के जगह पे, 1/2 के जगह पे यहाँ पे मैं रखता हूँ, देखो क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, हाँ सबको 2 से डिवाइड कर दो, लो इसको भी मैंने 2 से किया, इधर भी मैंने 2 से किया, इधर भी मैंने 2 से किया और इधर भी मैंने 2 से किया, तो ये बन क्या गया, ये बन गया हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए 1/2 इक्वल टू समथिंग, तो 1/2 इक्वल टू जो भी होगा उस पूरे को यहाँ पे रख देंगे। सो 2 अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा अल्फा एंड -1/2 इक्वल टू 0। सो -1/2 उसको इस तरफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस इक्वल टू 1/2 बन जाएगा, हाँ ये हो गया, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, ये जो 1/2 है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है ये पूरा, हाँ भाई बात तो सही है। अब इसको रख दो ना यहाँ पे, तो देखो बीटा इक्वल टू माइनस रहने दो और 1/2 की जगह क्या रखो, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा एंड एक माइनस यहाँ पे अल्फा, ठीक है हाँ। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्या हो गया यहाँ से, -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से -2 अल्फा कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस 1 ये बनेगा, और ये चीज आएगी क्या, और ये कौन सा ऑप्शन है, -2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 देखो है ना, ये वाले ऑप्शंस तुम्हारे पास ये हो जाएगी, -2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं माइनस कॉमन कैसे लिया, क्योंकि इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर यही बन जाएगा पूरा, ठीक है ना, इसलिए माइनस करूंगा तो -2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा और 2 अल्फा इंटू 1 तो 2 अल्फा हो जाएगा -2 अल्फा, ठीक है समझ में आया। तो ये बीटा की वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, उन्होंने यहाँ पे 1/2 कर लिया था, ठीक है, चलो हमने यहाँ पे अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हमें करना पड़ा, 2 से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि हमें चाहिए था 1/2, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1/2 आ रहा था, इसको मैं बस इधर किया हमने, तो 1/2 इक्वल टू समथिंग आ गया और इस समथिंग को मैंने इसके जगह पे रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि देखो 1/2 को मुझे यहाँ से हटाना था, क्यों हटाना था, क्योंकि देखो भाई आंसर जो बीटा इक्वल टू जो आंसर आ रहा है तुम्हारा ऑप्शन में जो है वो सब किस में है, वो सब अल्फा 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 के टर्म्स में, कुछ अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा के साथ ही खेल रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा देखो यहाँ पे तो अल्फा है, लेकिन इस जगह में एक भी अल्फा नहीं है ना, तो इस जगह तो तुम्हें अल्फा वाला चाहिए टर्म्स, तो उसके मैंने 1/2 इक्वल टू समथिंग मैंने कर दिया, और वो समथिंग जो वो अल्फा के टर्म्स में ही है, तो इसलिए उसको इधर से मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ताकि ये चीज रखना, नोट करना, ठीक है, कि ये क्या होती है, ठीक है, ये और ये 2 चीज, राइट। चलो तो हमारा हो चुका स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अपन करेंगे फिर मस्त।